या 33 दफा। फरमाया जब तुम बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाओ, हजरत अली से भी आपने फरमाया, हजरत फातिमा से भी, कि जब बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाओ, एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत फातिमा के घर गए और हजरत अली और हजरत फातिमा के दरमियान में बैठ के आपने उनको नसीहत फरमाई कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे लेट जाओ 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाहू अकबर पढ़ो। यही तस्बीहात पढ़ने का हुक्म हर नमाज के बाद भी है, और रात जब हम सोने के लिए लेट जाएं तो उस वक्त। तो ये वितर के बाद नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि जब आप बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाएं तो उस वक्त पढ़ी जाएगी ये तस्बीह। और इसकी ये फजीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद और अपनी बेटी को ये तस्बीहात बताई, और फजीलत ये बताई कि ये घर में खादिम से बेहतर है। खादिम से तुम्हें वो कुछ हासिल नहीं होगा जो तुम्हें इन तस्बीहात पढ़ने से क़यामत में जो अजर मिलेगा, तो उस अजर को देखकर तुम ये कहोगे कि हमने दुनिया मुसीबत में गुजार दी, मुसीबत से मुराद यानी मशक्कतों में गुजार दी, तो जो अजर हमें मिल रहा है ये उस खादिम से करोड़ा गुना ज्यादा है। उस खादिम से हमें जो सहूलत मिलती उससे इतना मजा नहीं आएगा जितना उस अजर को देख के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुबहान अल्लाही व बिहम्दी, दूसरा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरे। हमारी मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं, पाबंदी से तरावी पढ़ते हैं। आज फजर में पता चला कि रोजाना 20 पारे तिलावत का मामू, मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी, 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया, तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। जैसे किसी ने हमेशा रमजान में रोजे रखे हो, बुढ़ापा आ गया, शुगर बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा, तो अब ये थोड़ी कि अल्लाह उसका अजर जाया करेंगे। अल्लाह कहेंगे तूने हमेशा रखे हैं, अब मजबूर है तो मैं तेरे अमाल में रोजे लिखता चला जाऊंगा। तो आज आपने अपने आप को, मेरे भाई, अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा दे। हदीस में आता है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअतिश शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह की आप हमदो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें, अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान हो, उसको अल्लाह के नाम में चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो, बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आई? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा
इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निमटते, जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे, और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है, गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो, ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते, कैरम बोर्ड खेलते, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं, वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो ताज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। कोई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार एक हमारी बूढ़ी है, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती, और एक ही बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख। तो ताश खेल रही हो बैठ के, उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय दो गिर रहे होंगे, दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखो। एक ऐलान करना है बस, फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है। वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद जरूरत है। इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती उसमें से। हवा है तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ। खराब हो गए नलके, इसको रिपेयर करना है वुजू खाने को। और अल्लाह भला करे, ये टैंक हमारा मस्जिद के सामने बहुत पुराना है, गल गया है, सड़ गया है। मेरा ख्याल है कितने साल हो गए इसको, 40 साल तो हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए। तो ये भी बूढ़ा हो गया है। हमारा इरादा दूसरा टैंक बनाने का है मस्जिद में, समझ रहे हैं? यहाँ सहन में ना अच्छा सा साफ सुथरा सा दूसरा टैंक बनेगा तो सदक़े जारिया है, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालदैन, किसी के मरहूम वालदैन हो उनके लिए से भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा ये बाथरूम है ना, ये वाला एतकाफ वालों के लिए बहुत छोटा है, उनको दूर जाना पड़ता है, उसकी सफाई का बड़े मसाइल है। तो ये बाथरूम को भी रिपेयर करना है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसके लिए ये पैसों के बगैर असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं। समझते हो? गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मस्जिदों में आके पूछता हो कि जी यहाँ क्या जरूरत है तो ये लीजिए। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये पब्लिक ही करती है। तो पब्लिक का ही काम होता है। तो ये आप लोगों की मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? हम तो अपने घर से वुजू करके आ जाते हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। वो क्या था उनके, वो लुड्डन जाफरी याद आ रहे हैं। लुड्डन जाफरी जिंदा होते कितनी अब तक मजीद मीम्स बन चुकी होती। मर गए, यही स्टाइल था ना उनका, मर गए, क्या था वो भूल गया यार, जिंदा हो गए, बस वो भी पूरा निकल गया दिमाग से। बड़ा मजा आता था। अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों की तकरीरें, बड़ी लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, थोड़ा एंटरटेन। पबजी से अच्छा है, पबजी खेलने से अच्छा है कि दिमाग फ्रेश करने के लिए ना फेसबुक पर 2-4 इस तरह के लोगों की तकरीरें सुन लिया करो। और ये लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं तो उनके फेंकने के स्टाइल को देख कर ना आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता। पहले एक चैनल आया करता था, वो नाम नहीं मिलूंगा, फितना होगा। जब मैं थक जाता था वो चैनल देखा करता था, उसमें केले वेले किबले के तरफ रुख इस टाइप की चीजें उसमें दिखा रहे होते थे, बड़ा दिमाग फ्रेश हो जाया करता था। तो इस तरह की चीजें देख लिया करो, ये पबजी से बहरहाल बेहतर है। तो खैर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मस्जिद कमेटी की तरफ से गुजारिश है, रमजान में वैसे भी सदका करने का सवाब डबल हो जाता है और ये तो सीधा सीधा सदका जारिया है। टैंक बनेगा, नमाजी वुजू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीजें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना, अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी है सारी चीजें। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। अब देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा। हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके, कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा कि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुएं खरीद के वक़फ किए, कितना
आज तक वो वक़फ़ कुएं मौजूद हैं। आज तक हजरत उमर का वो वक़फ़ बाग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दिया, आज भी वो मदीना में मौजूद है। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तो दूर की बात, चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी। आपने फरमाया अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह बखील नहीं है। अल्लाह क्या है? कदरदान है। वो तो थोड़े का बहुत ज्यादा देता है, तो वो नोट कर रहा है सब चीजें, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये देने किसको है? पीछे बैठे हुए। मस्जिद की रसीद, मस्जिद अल फलाहिया लिखी होगी तो वो रसीद लाजमी लें। समझते? काफी हो गया। अच्छा भाई, ये पर्ची किसी ने भेजी है, वो हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। कह रहे हैं आपके बयानात भी सुनता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनकर उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। ये चूंकि बहुत सारे गैर मुस्लिमों का मसला है जो इन्होंने पूछा है कि अगर घर में कहते हैं मैं शो कर दूंगा तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, घर वालों को बहुत तकलीफ होगी, खानदान में मसाइल हैं, तो मैं अपने इस्लाम को क्या छुपा सकता हूँ? देखें, इस खौफ से छुपाना कि घर वालों को पता चल गया तो उनको दर्द होगा, तकलीफ होगी, ये तो कोई शरई उज़र नहीं है। जब मैंने दूसरी शादी की थी, मेरे सारे खानदान को बहुत तकलीफ हुई थी, सबको होती है। तो अब आप पहली शादी करें तो भी तकलीफ होती है आजकल। आप अगर पहली टाइम पे कर लेना तो सबको तकलीफ होती है। भी कोई उम्र थी तुम्हारी शादी करने की, लोग इस तरह बात कर रहे हो। अगर आपने इस्लाम कबूल किया है, आप बताएंगे तो घर वालों को तकलीफ होगी इससे, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। उनका तकलीफ होना गलत है भाई, क्यों हो रही है? लेकिन अगर आपको ये खतरा है कि उस तकलीफ की वजह से वो आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, कत्ल कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा मारेंगे, पीटेंगे, बहुत ज्यादा आप पे जहनी दबाव आपको देंगे, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपना इस्लाम छुपा सकते हैं। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कुरान की आयत है कि जिसको जबरदस्ती मजबूर किया जाए कुफर पर, तो दिल में अगर वो ईमान ले आता है, ऐसी शदीद मजबूरी में जबान से वो अपने ईमान को छुपा सकता है। ये बहुत सारे गैर मुस्लिमों के साथ मसला है आजकल। मैंने बताया था कुछ दिन पहले भी कुछ हिंदू आए थे ना, हिंदू फैमिली आई थी मुसलमान, उनके साथ भी यही मसला। जो भी एक बच्चा मुसलमान, वो बच्चा तो नहीं, यानी 18, 20, 22 साल उसकी उम्र होगी, वो भी इसके साथ भी ये टेंशन, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं घर वाले। तो हिंदुओं में ये शायद ज्यादा होता है, ईसाइयों में मेरा ख्याल है इतना नहीं होता। ईसाइयों में भी बहुत मुसलमान होते हैं। जो मेरे हाथ में कभी कोई मुसलमान हुआ है तो उनके घर की तरफ से कोई आमतौर पर कोई टेंशन नहीं होती, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं लगता है क्रिश्चियन लोग। तो अब मसला ये है कि ऐसी मजबूरी में आप अपना ईमान छुपा सकते हैं। रोजा रख लें, आप रोजे में कहीं सफर पे चले जाएं या कुछ ऐसा तदबीर इख्तियार कर लें। नमाज बहरहाल हर सूरत में पढ़नी पड़ेगी, छुप के पढ़ लें, जैसे तैसे बहुत सारे मौके इंसान को छुप के पढ़ने के मिलते हैं नमाज। तो इस तरह से कुछ कर लें गुजारा। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इस्तिकामत नसीब करे। और ये कहते हैं वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं। वाकई वो बड़े खुशकिस्मत है। हमें चूंकि कदर नहीं है, हमारे यहाँ तो नेकी ना करना मुश्किल है, हमें तो अल्लाह ने नेकी पे मजबूर कर दिया है। तो जो रोजा खाएगा वो पिटेगा, सही है ना? रखना आसान है, खाना मुश्किल हो गया। तो ये अल्लाह की नेमत है कि हम जैसे नालायकों के लिए अल्लाह ने आसान कर दिया। कुर्बानी तो उन गैर मुस्लिमों की होती है जो कुर्बानी देकर आते हैं, पूरा खानदान बाइकआउट करता है और फिर भी वो अपने दीन और मजहब पे कायम रहते हैं। तो कदर करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, हमने एक ही मैयत का जनाजा पढ़ा और दूसरे मकाम पर इसी मैयत का जनाजा हम खुद पढ़ा सकते हैं, यानी इमामत कर सकते हैं? तफसील से बताएं। एक शख्स एक ही मैयत का जनाजा कई दफा पढ़ सकता है? एक शख्स एक मैयत का जनाजा भी एक दफा पढ़ेगा और मैयत का जनाजा भी एक ही दफा होगा, 2 दफा जायज नहीं है। जनाजा इबादत है, इबादतें तौकीफी होती हैं। तौकीफी का मतलब जैसे नबी से मनकूल है ऐसे ही करना पड़ेगा। हमारे नबी से कभी किसी के 2 दफा जनाजा मनकूल नहीं है, समझते हैं? तो इसलिए ये जो आजकल मैयतों के डबल जनाजे हो रहे हैं, एक शहर में और एक अपने गांव में, ये गलत तरीका है, नाजायज है, इसको छोड़ देना चाहिए। एक सूरत में 2 दफा जनाजे की इजाजत है कि मैयत का जो वाली वारिस था उसकी परमिशन के बगैर किसी ने पढ़ा दिया। जैसे मैयत का बेटा है, वो कह रहा है ठहरो मैं आ रहा हूँ, और आपने पढ़ा दिया, फिर उसको ये राइट है कि वो जनाजा रिपीट करवा सकता है। लेकिन अगर उसने परमिशन दे दी है, उसको पता है कि शहर में जनाजा हो रहा है, अब वो भी दोबारा नहीं पढ़ा सकता। तो इस रस्म को खत्म करना चाहिए, ये ठीक नहीं है।
मुफ्ती साहब, क्या हम किसी शख्स को हज्जाम की दुकान बनवा कर ठेके पर दे सकते हैं? क्या इसकी कमाई हलाल होगी हराम होगी? आपके लिए हलाल है, आपने तो बाल काटने के लिए दी है। अब वो अगर दाढ़ी भी काट रहा है और गैर शरई बाल बना रहा है तो ये उसका हेडेक है। आपके लिए दुकान किराए पे देना जायज है। मुफ्ती साहब, मेरे एक दोस्त ने आपका बयान सुनकर अपनी चाचा की बेटी से छुप कर निकाह कर लिया। मैंने बयान में कभी भी छुप के निकाह करने की तरगीब नहीं दी है। चाचा की बेटी से निकाह कर लिया, मेरा बयान सुन के, बहुत अच्छी बात है। छुपके का लफ्ज में मैंने नहीं कभी भी कहा, ये अपनी तरफ से जिसने भी किया खुद किया। अच्छा मेरे भाई, जबकि उनका रिश्ता भी आपस में, ये तो रोमन उसमें लिखते हैं ना, उर्दू को तो उर्दू स्टाइल में लिखा करो यार, उर्दू रस्मुल खत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जबकि उनका रिश्ता भी आपस में हुआ हुआ है। इस निकाह के बाद अब वो मिलते भी हैं। पूछना ये था कि निकाह जायज है, और अगर लड़का फौत हो जाए तो क्या हुक्म है? लड़की पर इद्दत लाजिम होगी, यही हुक्म है। अगर लड़का फौत हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन औरत इद्दत पूरी करेगी। ये छुपन छुपाई में यही मसाइल खड़े होते हैं। कितनी खवातीन है कहती हैं, फोन करती है, बताती हैं कि हमने छुप के निकाह किया हुआ था, अब हमारे घर वाले इस रिश्ते पे राजी नहीं हो रहे, कोई दूसरा रिश्ता आया है हमारे लिए, तो ये दूसरा बंदा तलाक नहीं दे रहा। अगर तलाक देता है तो मेरी जो शादी की डेट तय की है उसमें तो इद्दत ही पूरी नहीं हो रही, और इद्दत के दौरान निकाह कलअदम होता है, जिना है वो। तो ऐसे काम मत करो जिसमें बाद में निदामत और शर्मिंदगी हो, समझते हैं? तो अगर ये मियां मर गया तो 4 महीने 10 दिन की औरत को इद्दत गुजारनी पड़ेगी, समझते हो? तलाक देगा तो भी इद्दत होगी, 3 मेंसेस इद्दत होगी, उसके बाद कहीं निकाह कर सकती है। मेरा मसला गोल्ड का है। तकरीबन 17-18 साल से मेरे पास सोना पड़ा हुआ है। तकरीबन 3.5 तोला, उस पर ज़कात है या नहीं? अगर 3.5 तोले सोने के अलावा 1 रुपया भी आपके पास मौजूद था तो फिर सोने का निसाब नहीं बनता, फिर दोनों को मर्ज किया जाता है, दोनों की वैल्यू को, फिर 52.5 तोला चांदी का हिसाब होता है। तो 3.5 तोला सोना जो है ये 52.5 तोला चांदी की वैल्यू से ज्यादा होता है, तो इसलिए इस पर ज़कात होगी। 7.5 तोले पर उस वक्त ज़कात होती है जब आपके पास 7.5 तोले सोने के अलावा कुछ भी ना हो। 1 रुपया भी आपके पास आ गया ना तो फिर दोनों को मर्ज करके उनकी वैल्यू निकाली जाती है, फिर वैल्यू पे ज़कात होती है, गोल्ड पे नहीं होती, फिर वैल्यू है उसकी। और वैल्यू में चांदी की वैल्यू देखी जाती है, जो 52.5 तोला चांदी। तकरीबन हर महीने 1000 या 150-1500 रुपए शौहर देता है, जो जरूरी चीजें लेने में पहले से खत्म हो। भाई आप पर ये लाजिम है कि आप हर महीने अपनी जेब खर्ची से थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखें और फिर उस पर ज़कात अदा करें। आप औरत पर लाजिम है अपने गोल्ड की ज़कात दे। वो खवातीन कहती हैं हम कहाँ से दें, नहीं होता तो गोल्ड बेच के दें, समझ रहे? अब फिर खवातीन को ये होता है कि हाँ ज़कात इतने पैसे हमारे इसमें निकल जाएंगे, तो ज़कात में तो पैसे ही निकलते हैं भाई। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पैसे भी ना दें और ज़कात भी अदा हो जाए। तो सोना जब रखा हुआ है तो उसका ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वरना तो लोग गैर मुस्लिम क्या करते हैं, इतने इतने गोल्ड बाज मालदारों ने जमा। चाइना में व मलेशिया में मैंने चाइनीज का कब्रिस्तान दिखाया था। मलेशिया में मैंने एक व्लॉग बनाया, चाइना के जो करोड़पति लोग हैं ना वो उस कब्रिस्तान में दफन होते हैं, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा होगा। वो इतनी इतनी दौलत की अंबार लेके दुनिया से जब जा रहे होते हैं ना तो रो रहे होते हैं कि यार करोड़ों रुपए हमारे हैं और हम मर रहे हैं, क्योंकि पैसा हमेशा जमा करने में लगाया होता है, खर्च करने की तौफीक मिली नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, उस कब्रिस्तान में करोड़ों रुपए की कब्र खरीदते हैं। वो कब्रिस्तान गरीब आदमी के लिए नहीं, करोड़ों रुपए की कब्रें होती हैं, उन कब्रों में उनके साथ उनका पैसा दफन होता है। ये मैंने पूरा व्लॉग बना के डाला था कि देख लो इबरत की आंखें, कि अगर दुनिया में पैसे से, इस गोल्ड से मोहब्बत खत्म नहीं की ना तो ये मरते हुए खत्म। अभी जो पूरा बयान यही चल रहा था ना, ये फिर मरते हुए खत्म नहीं होती, फिर मरते हुए दिल चाहता है कब्र में ले जाऊं मैं किसी तरह। तो अब बहरिया टाउन का प्लॉट तो कब्र में ले जा नहीं सकता, तो वो कहता है बेच के पैसा ले जाऊं मैं। तो पैसे में क्या है कि वो फिर वहां लोगों ने गड़बड़े शुरू कर दी। जब इतना इतना पैसा दफन होता मैयत के साथ तो चोर डाकू सुरंग बना बना के कब्रों से पैसा निकाल के ले जाता। फिर वहां कब्रिस्तान की मैनेजमेंट ने ये किया, क्योंकि वो तो कब्रिस्तान वालों का बिजनेस है, उन्होंने कहा भाई ये महंगे, ये बेहतरीन बिजनेस बताया मैंने आपको, जगह खरीदे, बोले इसमें सिर्फ मालदार लोग दफन होंगे, खबर इतने की है, वीआईपी खबर। और उसमें जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत का एक कब्रिस्तान में बयान करवा दें आप शब बारात के मौके पर, ठीक है ना? तो फिर देखो उस कब्र की वैल्यू देखो कितनी होगी, तो दबा के बिकेगा वो, तो कब्रें बिकेंगी ना और आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे, खुद गरीब में दफन हो जाओ, गरीबों के कब्रिस्तान। कब्रें तो अंदर से एक ही ऐसी होती हैं, चाहे मालदार की हो या गरीब की हो, अंदर से हिसाब में कोई फर्क नहीं है। तो आपने वो मैंने वहां ब्लॉग बनाया
अब क्या है कि वहां चोरों ने वो करेंसियां निकालना शुरू कर दी, तो फिर उन्होंने ये हल सोचा इसका कि कब्रिस्तान की इंतजामिया ने एक नई करेंसी निकाली जो मार्केट में चलने वाली नहीं है, लेकिन वो नई करेंसी आपको इस करेंसी के बदले में मिलेगी और वो आपके साथ कब्र में दफन। तो मैयत को ये हसरत पूरी हो गई कि मैं अपना पैसा अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो इसलिए इस दुनिया की मोहब्बत दिल से ना निकाली ना तो बहुत ही बुरे हो जाओगे। इसलिए खवातीन ने गोल्ड रखा हुआ है, खुशी खुशी ज़कात दिया करो, खुशी खुशी। अल्लाह हमसे देखो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं यार, खुशी से नहीं देते, ज़कात से कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे और उसके बदले में देती सिवाय नारे और सिवाय वादों के कुछ भी नहीं मिलता हमें। जितना हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, क्या उसके बदले में हमें फ्री इलाज मिलता है? बोलते क्यों नहीं? क्या तालीम मिलती है? गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम तो देख लो, खिड़कियां ही नहीं है तो तालीम कहां से होगी? दरवाजे नहीं है, डेस्क नहीं है, स्कूल ही नहीं होता बाज दफा तो और बच्चों के अलाउंस भी जा रहे हैं और सब कुछ जा रहे हैं। कितना टैक्स गवर्नमेंट को लोग देते हैं, देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। अल्लाह आपसे सिर्फ 2.5% मांग रहा है और दे उसके बदले में बारिशें भी वो बरसा रहा है, गंदम भी वो पैदा कर रहा है, खरबूजे भी वो पैदा कर रहा है, पकोड़े भी वो खिला रहा है, मलाई और पराठे भी वो ही खिला रहा है, दूध भी वो पिला रहा है, इतना दे रहा है कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह अगर तू हमसे कहता कि 2.5% रखो और 97.5% दे दो तो भी कम था। सारा तेरा ही तो दिया हुआ है, खुशी खुशी दिया करो भाई ज़कात। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह को एक दफा ख्याल आया कि अपना सारा पैसा सदका कर दे, बस सिर्फ थोड़े से इतने पैसे रखें जो महीने में खाने पीने के लिए, गैस बिजली के बिल के लिए चाहिए, बाकी सारा सदका। फिर हजरत फरमाते हैं मैंने सोचा अगर सारा सदका कर दूंगा गरीब हो जाऊंगा, फिर ज़कात तो मुझ पे फर्ज होगी नहीं, ज़कात अदा करने का मजा फिर आएगा ही। तो इतना रखो कि ज़कात फर्ज हो और ज़कात अदा करे, इसका अपना मजा है। ज़कात का फितराना अलग चीज है, कुर्बानी का अलग मजा है, ये अलग अलग इबादतें हैं ना। ज़कात तो इस्लाम का रुकन है भाई, ये तो खुशी से खवातीन को चाहिए, सोना है खुशी खुशी दिया करे ज़कात। बास खवातीन के ऐसे मुंह बने हुए होते हैं, हाय इतनी सारी ज़कात दे कहां से, शोहर इतने 100 रुपए देता है महीने के, 1000 रुपए देता है। भाई आपको जब पता है आपने ज़कात निकालनी है साल में तो आप जेब खर्ची से बचाना शुरू करें, नहीं है तो सोना बेचें, बेच के किसी इंसान को थोड़ी दे रहे हैं आप, किसको दे रहे हैं? जिसने उस सोने को पैदा किया। और अल्लाह तो इतना गनी है, इतना गनी है। देखो जब कोई करोड़पति सेठ आपके घर में आ जाए, किसी गरीब के घर में, गरीब आए ना उसको खिलाते हुए आदमी सोचता है कि जाया ही हो रहा है, इसका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा, इसको मैं जितना खिलाऊंगा ये थोड़ी खिलाएगा, इसके बाद तो ढेला नहीं है। मालदार आदमी की लोग खुशी में दावत करते हैं, गरीब भी वो खूब खूब खाने खिलाएगा, उसको पता है इतना बड़ा सेठ है यार, इसको आज खिला दो, कर्जा लेके खिला दो, क्योंकि जब ये खिलाएगा ना तो फिर ये बड़ा हटो बच्चों किस्म का खिलाएगा। तो अल्लाह से ज्यादा मालदार कोई नहीं है भाई, खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, सारे खजाने उसके पास, और अल्लाह से बड़ा दिल भी किसी का नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है 2.5% दे दो, 2.5 के बजाय 5% दे दो भाई, 10% दे दो। अल्लाह ले रहा है, अल्लाह, उसको जरूरत भी नहीं है। फुकाहा ने लिखा है, कितनी खूबसूरत बात, हम जब उसूल फिक़ा पढ़ते हैं ना उसमें फुकाहा ने लिखा है कि ज़कात असल में जब आप गरीब को देते हैं तो ये गरीब को नहीं, ये किसको दे रहे हैं? अल्लाह को। गरीब अल्लाह की तरफ से वकील बन के कब्जा करता है, नहीं है बात समझ? आपने पैसे देने हैं, किसी को पैसे देने हैं ना, मदद करना चाह रहे हैं, तो वो अपना नुमाइंदा भेजता है, यार मैं बंदा बाइक पे भेज रहा हूँ उसको पकड़ा दे, तो आप उस बंदे को पकड़ा देते हो ना और फोन करके बताते हो भाई मैंने तेरे बंदे को पैसे दे दिए, अब मैं बरी जिम्मा हो गया हूँ, तू जान तेरा बंदा जान। तो दिए असल में बंदे को नहीं होते, दिए किसको होते हैं? उस आदमी को। इस बंदे को तो आप जानते भी नहीं, लेकिन आप इसको इसलिए दे रहे हो कि उसने इस बंदे को अपना नुमाइंदा। अरे जब आप पिज्जा मंगवाते हो तो बाइक वाले को पैसे देते हो ना, बाइकिया वाले को, तो क्या बाइकिया वाले ने पिज्जा दिया है? वो उससे पिज्जा खरीदा है आपने, उसके पिज्जे का बिजनेस होता तो बाइक क्यों चला रहा होता वो है भाई? तो असल में तो पिज्जा कंपनी को पैसे दे रहे हो आप, लेकिन पिज्जा कंपनी ने कहा है कि यहाँ रश लगाने की जरूरत नहीं है, बाइकिया वाले को पकड़ा दो, वो हम ही दे देगा। तो आप बाइकिया वाले को जानते भी नहीं हो जो पिज्जा लेकर आया, आप कह भाई तेरा मेरा कोई, मुझे कंपनी ने बोला इसको दे दो तो मैं तुझे दे रहा हूँ, वरना मैं तुझे के जानता भी नहीं। ज़कात में यही फलसफा है, हम ना गरीब को जानते हैं ना हमारे गरीब से कोई सलाम दुआ। अल्लाह ने कहा मुझे दो, मन ज़ल्लज़ी यक़रिज़ुल्लाह, कौन है जो मुझे कर्जा देगा? और अल्लाह इसको कर्जा कह रहे हैं, कर्जा, लोन चाहिए, लोन। अरे कोई महल्ले का सेठ या नाज़िम आके आपसे लोन मांगे, आपका सर
पूरी दुकान आपकी खिदमत में हाजिर है। नहीं यार, ये समझ में तो रहने दो भाई। आपको पता है यार, सेठ आदमी लोन ले रहा है, ये तो भागेगा भी नहीं, इसके लिए इनकी क्या वैल्यू है, बढ़ चढ़ के दोगे। बाज़ दफा सेठ घर में पटवा भूल के आ जाता है, पेट्रोल पंप पे कोई आदमी गया लैंड क्रूजर लेके पेट्रोल डलवा रहा है, रक्शे वाला जाएगा ना, रक्शे वाला पेट्रोल पंप वाला फ्री में नहीं देगा, उसको पता है अगर फ्री में डाल दिया ना, ये वापस पैसे कभी भी नहीं देगा, ये भाग जाएगा। लेकिन अगर कोई इलाके का नाज़िम कोई लैंड क्रूजर में जा रहा है, कोई जनाब कोई बड़ी गाड़ी में जा रहा है, जेब में पैसे भूल गया, पेट्रोल पंप वाला कहेगा सर आप कोई पैसों की फिक्र ना करें, उसको पता है ये इतना मालदार आदमी ये पैसे लेके कहाँ भागेगा, बल्कि इससे मेरे ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे, यही होगा ना, और अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। तो अल्लाह भाई हमारे पैसे लेके भागेगा भी नहीं, माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशा, और अल्लाह को हमारे पैसों की जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि मुझे कौन है जो कर्जा देगा, और अल्लाह ने बता दिया मैं बढ़ा के वापस करूंगा उस, ये कर्जा मैं बढ़ा के, सूदी लेन देन अल्लाह से जायज है, अल्लाह ने अपने और बंदों के लिए सूद को हलाल रखा हुआ है, आपस में सूद को क्या कर दिया है, हराम। अल्लाह ने कहा मेरे से, और बढ़ाऊंगा भी, थोड़ा सूद नहीं लगाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा उसको मैं। तो इसमें तो इंसान को चाहिए दिल खोल के दे। अल्लाह ने कहा अब अर्श पर मेरे पास आके मुझे पैसा पकड़ाने की जरूरत नहीं है, गली मोहल्ले में तुम्हें कुछ नजर आ जाएंगे गरीब लोग, फिलहाल उनको पकड़ा दो। तो ये असल में गरीब आदमी कब्जा करता है किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। तभी तो कुरान कहता है कि हमारे नेक बंदे जब गरीबों को खिलाते हैं तो उनसे कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे शुक्रिया नहीं चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें नहीं खिला रहे, असल में तो हम किसको दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं। हमारा अल्लाह का लेंगे, तुम तो दरमियान में है ना एक वकील बन के आ गए हो, तुम तो वकील बन के आ गए हो। पिज्जा वाले को आपने पैसे पकड़ा दिए, बाइकिया वाले को, अब आप कह रहे हैं पिज्जा ऐसा था वैसा, वो कह रहा है मुझे क्या पता कैसा था भाई, तू कंपनी में जाके कंप्लेन कर, मैंने तो उनका पिज्जा तुम तक पहुंचाया है, तुम्हारे पैसे वहां तक पहुंचे। तो गरीब भी यही कहेगा, अहले ईमान जब गरीब को खिलाते हैं कहते हैं हमारा तुम्हारा क्या, हम तो अल्लाह के लिए तुम्हें खिला रहे हैं भाई, अल्लाह आखिरत की सख्ती हमसे दूर करेगा। तो इसलिए खवातीन को भी चाहिए खुश दिली के साथ ज़कात दिया करें, क्योंकि खवातीन को भी जन्नत में जाना है, ठीक है ना। ये जन्नत अल्लाह ने सिर्फ आदमियों के लिए नहीं बनाई है। और हदीस में आता है इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, औरतों को खास अल्लाह ने खिताब किया कि जहन्नम की आग से बचो, अगरचे आधी खजूर सदका करके, तो सदका किया करे, कुछ नहीं है तो आधी खजूर सदका कर दिया करे, तो खुश दिली के साथ ज़कात दिया करो भाई, वरना वही हो जाएगा इतना जमा कर करके फिर एक दिन दिल चाहेगा कि यार ये सारा माल लेके मैं कब्र में किस तरह से उतर जाऊं। खर्च करो। हमने तो बड़े उलमा को देखा है जब उम्र बढ़ जाती है तो वैसे ही सब दे दिला के कह रहे यार हल्के फुल्के ही दुनिया से जाओ, अब जायदादें भी बांट देते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ पूरा माल कभी भी ना बांटना, औलाद आजकल बिगड़ जाती है। बाज लोगों ने दिल बड़ा करके सब कुछ बच्चों को बांट दिया, जिस दिन बच्चों को सब कुछ मिल गया उस दिन बच्चों ने बाप को अब्बा समझना। ये ऐसे केसेस सामने आए तो कुछ चीजें तजर्बे की होती हैं। तो इसलिए बाज दफा आदमी बुढ़ापे में मेरे बयान सुन के दूसरी शादी का उसको ख्याल आता है, लेकिन वो सारी जायदादें पहले तकसीम कर चुका। अब वो कहेगा अब बच्चों से पैसे किस मुंह से मांगे, बच्चों से कहे बेटा मुझे पैसे चाहिए, अब्बा किडनी का ऑपरेशन करना है, अब्बा दिल का हम देने, अब्बा कह रहे मैंने शादी करनी है, बच्चे कहते हैं ये नहीं हो। तो इसलिए दिल ना लगाओ बस पैसे, समझ रहे हो। मेरा दोस्त जो कि कैंसर का मरीज है, इसकी खुशी आपसे मुलाकात की है, अगर आप अपने कीमती वक्त से कुछ हमारे भाई के लिए दे दें। भाई मुझे जी हिंदू भाई भी जो मुसलमान हुए हैं ये भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, ये भी तो अभी तो मैंने तरावी भी रात को सुनानी होती है, दोहराना भी है। अगर मैं अभी ये टाइम मुलाकातों में लगा दूंगा तो शाम को अटकन आना शुरू हो जाएगी। जब मैं तरावी पढ़ता हूँ ना तो फिर अटकूंगा तो पीछे पब्लिक खड़े हुए वो बुरा भला कहेंगे यार क्या हो गया ये। तो अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर हम कोई टाइम इंशाल्लाह मुतय्यन करके मुलाकात का टाइम देंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई से राब्ता कर ले, जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं हम उनको तो लाजमी टाइम देते हैं, उनको तो कभी हमने मना नहीं किया। तो और जो कोई माजूर हो या बीमार हो, जैसे ये कैंसर के मरीज है, तो जरूर इंशाल्लाह टाइम देंगे, लेकिन उसका एक तरीका लिखा हुआ है, वहाँ उस्मान भाई का नंबर है, उनसे कॉन्टेक्ट करें, टाइम लेके आ जाए, फिर मैं इंशाल्लाह टाइम दे दूं। क्या खुदकुशी करने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं, और दीगर क्या अहकामात हैं खुदकुशी करने वालों के। खुदकुशी करना कबीरा गुनाह है, और ऐसा गुनाह है जिससे तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, क्योंकि मर जाता है इंसान। तौबा का दरवाजा जिंदगी में खुला है, मरने के बाद नहीं है। हर गुनाह में इंसान तौबा का ऑप्शन होता है, खुदकुशी में तौबा का ऑप्शन उसने खुद ही खत्म कर दिया। तो लेकिन दुआए मग़फ़िरत जायज है अगर वो मुसलमान था, इसलिए कि जुर्म किया उसने, जहन्नम में जाएगा, तो उसके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह इसको इस अजाब से बचा ले, तो दुआ का ऑप्शन अल्लाह ने दिया है। हाँ ये जरूर है कि जो आदमी खुदकुशी करे
तो किसी भी इलाके के बड़े आलिम को, बुजुर्ग को, मशहूर शख्सियत को उसका जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था। खुदकुशी किसी ने की, जनाजा लाया गया, आपने नहीं पढ़ाया, हालांकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन आपने बाइकआउट किया जनाजे का। तो सहाबा को मना नहीं किया, लेकिन खुद नहीं पढ़ाया, ताकि लोगों के दिल में इस जुर्म की बुराई बैठे कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि हमारे नबी ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो इसलिए खुदकुशी छोटा जुर्म नहीं है, जनाजा भी होगा उसका, लेकिन उलमा को चाहिए कि वो, और हर जो भी बड़ा गुनाहगार होता है ना, खुलेआम गुनाह करता हो, उसका यही हुक्म है। शरीयत फिर रोक देती है कि किसी मशहूर शख्सियत को, बड़े आदमी को, जिसको लोग बड़ा समझते हो, उसको बाइकआउट कर देना चाहिए, ताकि लोगों के दिल में उस गुनाह से नफरत पैदा हो। समझते हैं?